ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। कि अभी जो रीट और पटवारी वगैरह जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर ये टॉपिक आता है एवरेज यानी औसत, ठीक है। इसके बारे में आज अपन देखेंगे, इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उस बेसिस पे अपन 2-4 इस पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अपन किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अपन शॉर्ट ट्रिक के फॉर्मूले में नहीं बताऊंगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक मैं उन क्वेश्चन को उसी वे में सॉल्व करूंगा कि आपको शॉर्ट मेथड यानी कम से कम 4 से 5 लाइन में वो क्वेश्चन सॉल्व आपके हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत का मतलब जिसको अपन कभी कभी माध्य भी कहते हैं, ठीक है। अब औसत कैसे निकालें? आपको एक फॉर्मूला तो पता होगा, जैसे औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो अगर अपने पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 संख्या है, हमें इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस कर देना आपको, ठीक है, इन सबको प्लस कर देना, और कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको 5 से डिवाइड कर देना। यानी फ्रैक्शन का मतलब यही फ्रैक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5 ये फ्रैक्शन है, तो उनका योग यानी इनको अपन प्लस कर देंगे, और जितने हैं कितने नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर उससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 1, 2, 3, 3, 6 और 4 10, 5 15, 15/5 यानी 3, ये एवरेज आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक देखते हैं अपन कि अगर इसी फॉर्मूले से अगर फ्रैक्शनों का योग निकालना है तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फ्रैक्शनों का योग का फॉर्मूला यहां से बन जाता है औसत इंटू फ्रैक्शनों की संख्या, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। कि अगर मान लो अगर आपको दिया है कि किसी क्लास के 20 छात्र हैं, किसी क्लास के 20 छात्र हैं, उनका औसत वेट है 40, एवरेज वेट। एवरेज क्या बताता है कि किसी एक, जैसे इसमें कम ज्यादा भी होगा, किसी का 45 होगा, किसी का 38 होगा, किसी का 47 होगा, तो एवरेज वेट, एवरेज निकालना है। तो ये एवरेज वेट 20 छात्रों का अगर 40 kg है तो कुल सभी छात्रों का योग कितना होगा, ठीक है ना, ऐसा बोलते। तो यहाँ पे ये एवरेज है और ये फ्रैक्शनों की संख्या है, ठीक है ना, यानी ये एवरेज कितने छात्रों का? 20 छात्रों का। तो यहाँ पे कुल वेट, कुल वजन जो 20 छात्रों का आ जाएगा 20 × 40 कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके 800 kg आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले भी हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो ये आप एक फॉर्मूला तो इसका अपन बार बार यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में एक इसका भी यूज करेंगे। ये अगर फ्रैक्शनों का योग निकालना है तो वो औसत और फ्रैक्शनों की संख्या यानी जितने भी है उससे मल्टीप्लाई। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं। अगर आपको 1, 2, 3 डैश प्लस n तक इनका एवरेज निकालना, औसत निकालना है, यानी 1 से मान लो लगातार प्राकृत संख्या है 1 से n तक, जैसे 1 से 10 तक है या 1 से 20 तक है, लगातार संख्या है, उनका अगर औसत निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज यानी औसत का फॉर्मूला होता है n + 1/2, ठीक है। ये सीधा, जैसे मान लो अगर आपको 1 से लगाकर 10 तक की सारी संख्याओं का औसत निकालना है तो आप क्या करोगे? जो लास्ट संख्या 10 उसमें +1/2 कर दोगे, ठीक है, 11/2 यानी ये 5.5, ये इसका आंसर है। अब इसी में एक दूसरा फॉर्मूला है कि अगर अपन मान लो आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरह से n² नंबर है, इनका एवरेज निकालना, यानी जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का औसत 1 से है ना, स्टार्ट 1 से लगाकर n तक प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का औसत निकालना है। तो यहां पे जो फॉर्मूला है n + 1 2n + 1/6, ठीक है, ये इसका सूत्र है।
क्योंकि इसका अगर आप देखो तो इसका जो सम का सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन 2n+1/6, ये इनकी जोड़ होती है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि अगर इनको अपन एक से लगाकर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इनकी जोड़ n स्क्वायर होती है ना, n स्क्वायर तक इनकी जोड़ का फॉर्मूला ये होता है, योग का फॉर्मूला। अब इसका योग ये हो गया। अब इसका एवरेज निकालना है तो कितने नंबर n, तो n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपके बन जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह आपको 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब तक संख्याएं हैं और उनका हमें औसत निकालना है, तो यहाँ पे देखो इनका जोड़ का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये फॉर्मूला होता है। अब इनका औसत निकालना है तो इनको कितनी नंबर है, ये n है तो n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, यानी इसका जो फॉर्मूला आएगा अपने पास, ठीक है ना, इसका जो औसत का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अगर क्यूब में है, घन में संख्या है, तो इनका औसत का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब आगे कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं। अगर फोर्थ है 1 to n, 1 से n में सभी ओड नंबर यानी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र, यानी 1 से लगाकर n के बीच में या n तक जितनी भी विषम संख्या, उनका अगर आपको औसत निकालना है, यानी 1 3 5 7 डैश, अगर मान लो ये n विषम है तो n, और अगर n सम है तो n-1 तक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट ओड नंबर यानी अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2, ये सूत्र है। ठीक है, यहाँ इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं हिंदी में कि अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया 1 से n तक विषम संख्याओं का हमें औसत निकालना। अब अपन देखते हैं सम संख्याओं का सूत्र क्या लगेगा। अगर 1 से लगाकर n तक, पांचवा सूत्र इसमें लास्ट है, 1 से n तक सम संख्याओं का अनुपात, अनुपात नहीं, औसत। अगर आपको सम संख्याओं का औसत निकालना है इसमें, तो क्या सूत्र होगा, इसमें सूत्र होता है लास्ट इवन नंबर प्लस 2/2। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन यूं भी लिख सकते हैं कि अंतिम सम संख्या प्लस 2/2, ये सूत्र आपको लगाना है। ठीक है, अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चन या एग्जाम्पल करके अपन देखते हैं कि किस तरह से इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए, मैंने 2-4, ठीक है ना, कि 1 से 40 तक संख्याओं का औसत क्या है। अभी मैंने सूत्र बताया था कि अगर 1 से लगाकर n तक की संख्याओं का जो औसत का सूत्र होता है n+1/2 होता है। n यानी जैसे ये 1 से 40 तक है तो n की वैल्यू क्या होगी, 40। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सूत्र ये n का मान यहाँ पे 40 रख दो, तो 40 + 1/2 यानी 41/2, तो ये आ जाएगा 20.5। ठीक है, 41 का आधा कितना होता है, 20.5 होता है। तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो पहला कर दिया अपन ने। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब विषम संख्या कौन सी है 1 से 50 के बीच में, 1 3 5 7 डैश 49 तक, क्योंकि 50 नहीं लेंगे, 50 तो किस में आ जाती है, सम में आ जाती है। ठीक है ना, तो 1 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या है, अगर उनका औसत निकालना है, तो अभी मैंने सूत्र बताया था कि इसमें लास्ट ओड नंबर प्लस 1/2, यानी जो लास्ट विषम संख्या, ओड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। तो लास्ट विषम संख्या कौन सी है, गुण 50 है, तो गुण 50 + 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये 50/2 तो कितना हो गया अपना 25 हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं अपन, 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है, अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि 1 से लगाकर 100 तक, ठीक है, सम संख्या कौन कौन सी होती है इसके बीच में,
2, 4, 6, 8 डेडेडेश कहाँ तक होंगी? 100 तक ही होंगी। ठीक है, 1 से 100 तक ऐसे लिखा है, शब्द पे ध्यान देना, 1 से 100 तक यानी 100 भी गिनना है, तो लास्ट क्या हो गया? 100। अगर यूं लिखा होता कि 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं का औसत, तो बीच में तब 100 नहीं गिनते, अपन कहां तक जाते? 98 तक जाते, ठीक है ना, 98 तक। अब यहाँ पे 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक यानी 2 से शुरू करना है और 100 तक लिखना। अब इसमें देखो सम संख्या में मैंने क्या सूत्र लिखा था आपको? लास्ट सम संख्या, लास्ट इवन नंबर प्लस 2/2। उसमें 2 था कि लास्ट सम संख्या बटे 2, ठीक है ना, प्लस 2/2। तो इसमें लास्ट सम संख्या कौन सी है? 100 है, इवन नंबर। तो 100 प्लस 2/2, ये कितना हो गया? 102/2। 102 में 2 का भाग कितना आ जाएगा? 51। तो इसका क्या हो गया? 51 हो गया। अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि पहली क्रमागत 19 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। पहली क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, ठीक है ना, 19 संख्याओं के वर्गों का औसत। जैसे अगर अपने पहली है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डैश 19 संख्या यानी 19 के वर्ग तक जाना। अब इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है, ठीक है ना। तो औसत का सूत्र मैंने क्या लिखा है? अगर यहाँ पे स्क्वायर में है, अगर वर्गों का औसत निकालना है 1 से लगाकर n तक की, तो अपन ने सूत्र लिखा था यहाँ पे n+1 2n+1/6, ठीक है, ये अपना सूत्र था। अब यहाँ n का मान क्या लेंगे अपन? 19 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्रमागत 1 से 19 तक है ना। पहली क्रमागत, फर्स्ट क्रमागत 19 कौन सी होती है? 1 से 19। तो n का मान 19, तो यहाँ पे 19 रख देंगे अपन n की जगह, तो 19 + 1 2, यहाँ n की जगह 19, तो 2 × 19 + 1/6, तो ये 19 1 20 हो गया, इंटू, यहाँ इंटू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 19 दूनी 38, 38 + 1 कितना होगा? ये 39, 39/6। अब इसको 3 के पाड़े से, यहाँ 2 के पाड़े से काटे, तो ये 3 बार, 2 के पाड़े से 10 बार, 3 के पाड़े से ये 13 बार, तो 13 × 10 = 130। तो इसका औसत कितना हो गया? 130। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कक्षा, ठीक है ना, 5th क्वेश्चन है, कक्षा के 40 छात्रों में से 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और शेष का 58 किलोग्राम, ठीक है। तो कुल 40 छात्रों का औसत कितना है? जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं टोटल छात्र कितने हैं? 40। अब इसमें से जो 30 छात्र हैं, ये प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है, 30 छात्र, उनका जो औसत है, औसत वजन, 30 छात्रों का औसत कितना है? 60, और शेष का औसत कितना है? 58 किलोग्राम। अब शेष कितने बचे? 30, 40 में से 30 गए तो शेष बचे 10 छात्र, उनका जो औसत है वो कितना है? 58 kg। अब हमें कुल 40 छात्रों का औसत निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, अगर 30 छात्रों का औसत इतना है, तो 30 छात्रों का कुल वजन, यहाँ पे कुल वजन, 30 छात्रों का अगर कुल वजन निकालना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 30 × 60, ठीक है, कितना आ जाएगा? ये 1800 किलोग्राम आ गया। समझ में आया? ये प्रेक्षणों की संख्या है और ये औसत है। तो मैंने अभी बताया कि अगर कुल निकालना है, कुल वेट, जैसे 30 छात्रों का हर एक का वेट औसतन 60 kg है, तो 30 छात्रों का कुल वेट कितना होगा? 30 × 60, तो 1800 कर दिया। उसी तरह यहाँ पे करो, देखो यहाँ पे कुल वजन कितना हो जाएगा? 10 छात्रों का, क्योंकि यहाँ बाकी जो शेष 10 है उनका औसत 58 है, तो यहाँ पे जो 10 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 58 × 10, तो ये आ गया 580 किलोग्राम। मीन्स अब ये 30 छात्रों का कुल वजन ये है, 10 छात्रों का कुल वजन ये है, तो कुल 40 छात्रों का वजन, 40 छात्रों का वजन कितना हो जाएगा? ठीक है ना, वेट कितना हो जाएगा? 1800 + 580, तो ये कितना? 18 + 23, 2380 किलोग्राम। ये कुल 40 छात्रों का वजन आ गया। अब 40 छात्रों का औसत निकालना है, तो आप इसको क्या करो? 40 से यहाँ पे क्या करो? डिवाइड कर दो, 2380 ÷ 40, तो 0 से 0 कैंसिल, अपने ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि 4 × 5 = 20,
4 पंचे 20, 3 बचा 38, 4 9 36, ठीक है ना। और ये 0.5 यानी 59.5 kg ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यदि ए और बी की औसत आयु 20 है, ठीक है ना। ए और बी की औसत आयु कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी यानी ए और बी की कुल आयु डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी, सॉरी 20। तो ए प्लस बी की औसत आयु निकालनी है तो दोनों की आयु को जोड़ करके 2 से भाग, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 का या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 यहाँ पे 40 कर दो, एक इक्वेशन ये बन गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है? यदि अपन ए की जगह सी हो तो, यानी ए को रिप्लेस करके सी ले आए, ठीक है ना, सी आ जाए ए की जगह, तो औसत 19 हो जाएगा। तो मान लो इसी में यहाँ पे ए की जगह सी आ जाए और बी रहेगा, यानी सी और बी का जो औसत है उसको भी अपन 2 से ही भाग दें, तो वो कितना औसत हो जाएगा? यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? सी प्लस बी बराबर 2 इंटू 19 कितना हो गया? ये 38 हो गया। दूसरी समीकरण आपके ये बनी, ठीक है। पहली समीकरण ये बनी। अब आगे लिखा है कि बी की जगह सी आ जाए, ठीक है ना, बी को हटा करके अपन सी ले आए, तब औसत कितना हो जाएगा? 21। तो ए बी सी की हमें आयु निकालनी है, यानी अब बी को हटाना, ए रहेगा, बी की जगह अगर सी आ गया तब औसत कितना होगा? 21। तो यहाँ से ए प्लस सी बराबर ये 2 का गुणा हो जाएगा, ये आ गया 42, ठीक है। अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना। तो आपको जब 3 इक्वेशन हो, जैसे ए बी, बी सी और सी ए, तब आपको क्या करना है? इन दोनों को पहले सॉल्व करना, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या? बी हट जाएगा, फिर इससे जो इक्वेशन आएगी उसको इससे सॉल्व करनी है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे a प्लस बी बराबर 40, उसके नीचे आप लिख दो ये c प्लस बी बराबर 38, ठीक है। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, a माइनस सी बराबर कितना आ गया? 2। अब ये और ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। पहले इन दोनों से ये बनी, ये लाए, इसको इससे सॉल्व करो, क्योंकि ये भी a और c में, ये भी a और c में आ गई। तो ये समीकरण इसके नीचे लिख दो, a माइनस सी बराबर कितना आ गया? 2। अब ये सीधा कट रहा है, यहाँ पे आ गया 2a बराबर कितना आ गया? 42 और 2 44। तो a बराबर 44 बटे 2, तो a कितना आ गया? 22। अब आपकी सारी आ जाएगी, जैसे a 22 है, a की उम्र 22 आ गई, तो यहाँ 22 रख दो। a प्लस बी की उम्र 40 है, तो a की जगह यहाँ 22 रखेंगे, तो b की कितनी होती चाहिए? 18, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इस समीकरण में जैसे हमारे पास a आ गई तो अब सारी आ जाएंगी। यहाँ पे a प्लस बी कितना है? 40 है ना। तो यहाँ पे अगर अपन 22 प्लस बी बराबर क्या रखें? 40 रखेंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 40 माइनस 22, तो b का मान कितना आ गया? 18, यानी b की उम्र कितनी आ गई? 18। अब b की उम्र 18 को यहाँ रख दो, ठीक है। c और b की दोनों की उम्र मिला के 38 है, तो यहाँ 18 रखा। अगर b में यहाँ 18 रखूंगा तो c कितना होना चाहिए? 38 होने के लिए 20 होना चाहिए, यानी c की उम्र कितनी आ गई? 20, ठीक है। तो इस तरह से तीनों की उम्र आ गई। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड अपन करेंगे। थैंक यू।